16 जून को बागेश्वर धाम में क्या होने वाला है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सबके सामने इस लड़की से शादी करेंगे? कौन है 20 साल की लड़की जो धीरेन्द्र शास्त्री की दीवानगी में पैदल ही कलश लेकर निकल पड़ी है? बागेश्वर बाबा जब बोलते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े विद्वानों की बोलती बंद हो जाती है। भारत से लेकर अमेरिका और पूरी दुनिया में शास्त्री की पर्ची का जादू चलता है। लेकिन अब बाबा के दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री के दुल्हन बनने के लिए एक लड़की सिर पर कलश लेकर कुछ इस तरह से निकल पड़ी है। इतिहास बताता कि चाहे आसाराम हो या राम रहीम, जिन्हें जनता ने भगवान माना, वो आज जेल के अंदर बंद हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि हमें बाहर निकाला जाए। ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं जो बाबा के वेश में किसी राक्षस जैसे कामों को अंजाम देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जिस तरह से आजकल बाबाओं पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत जल्द ही हम भी शादी करेंगे ताकि भविष्य में कोई हमारे ऊपर उंगली न उठा सके। धीरेन्द्र शास्त्री का जादू इस डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली 20 साल की लड़की पर ऐसा चढ़ा कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाबा की दीवानी हो गई। ये लड़की अपने सिर पर कलश लेकर बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए निकल पड़ी है। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस MBBS लड़की को अपनी दुल्हन बनाएंगे? 16 जून को बागेश्वर धाम में क्या होने वाला है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री की दीवानी शिवरंजनी तिवारी कौन है और गंगोत्री से सिर पर कलश लेकर शादी करने के लिए क्यों निकल पड़ी हैं। शिवरंजनी तिवारी मध्य प्रदेश की सिवनी की रहने वाली हैं। जगत गुरु शंकराचार्य के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शिवरंजनी कहती हैं कि पहली बार 2021 में उन्होंने बाबा बागेश्वर का एक वीडियो देखा था, उसके बाद से उन्हें फॉलो करने लगी और उन्हें अपना प्राणनाथ मान लिया। ये बहुत अच्छी भजन गायिका भी हैं और इन्होंने 8 साल तक खैरागढ़ से संगीत की शिक्षा भी ली है। यही नहीं, यूट्यूब से लाखों रुपए कमाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र इस वक्त 27 साल है, जबकि शिवरंजनी तिवारी की उम्र 20 साल है। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रेम में MBBS कर रही लड़की कलश लेकर गंगोत्री से पैदल ही बागेश्वर धाम के लिए निकल पड़ी है। जब उनसे सवाल किया गया कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ कहकर क्यों बुलाती हैं, तो कहती हैं कि वो प्राणनाथ हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं, इसलिए मुझे उन पर यकीन है कि जब मैं 16 जून को उनके धाम पर पहुंचकर मिलूंगी तो मेरी पदयात्रा के कारण का भी वो खुलासा कर देंगे। खास बात यह कि शिवरंजनी के साथ उनका परिवार भी उनके साथ पदयात्रा में चल रहा है। इतना ही नहीं, कुछ साधु संतों का भी साथ उन्हें मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री शिवरंजनी से शादी करेंगे और 16 जून को आखिर क्या होने वाला है। शिवरंजनी को लगता है कि 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेंगी तो उन्हें खुद धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में बुलाएंगे और उनकी इस पवित्र कलश यात्रा के मकसद का कारण भी पूछेंगे। शिवरंजनी का कहना है कि वो प्राणनाथ है हमारे, इसलिए हमारे मन की बात भी जान जाएंगे। हर किसी को बस अब 16 जून का इंतजार है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री शिवरंजनी के गले में जयमाला डालकर अपने दरबार में अपनी पत्नी बना लेंगे। शिवरंजनी सिर पर कलश लेकर जिस उद्देश्य से पैदल यात्रा पर निकली हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि शिवरंजनी खुद ब्राह्मण परिवार से हैं और अध्यात्म से भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए कुछ लोगों का दावा है कि शादी हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शिवरंजनी फेमस होने के लिए ऐसा कर रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शिवरंजनी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।